दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। कोरोना की आज 4 रिपोर्ट आई पॉजिटिव, वहीं 31 मरीज हुए स्वस्थ। जिले में कोरोना की संभावित तीसरी लहर के चलते जिला कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए के निर्देश पर सिविल सर्जन डॉक्टर एच.वी. जैन के निर्देशन पर 20 पलंग का कोविड वार्ड तैयार किया गया है। कोरोना कर्फ्यू में नियमों का उल्लंघन करते हुए भी श्री गुरुकुल स्कूल द्वारा संचालित कराई जा रही थी परीक्षाएं। राजस्व, पुलिस, नगरपालिका व शिक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने की जांच पड़ताल। परीक्षा हॉल में 30 से 40 बच्चे मिले परीक्षा देते हुए। कोरोना काल में स्कूल कॉलेजों के बंद चले आने और सभी तरह की परीक्षाओं के आयोजनों को आगे बढ़ा देने के निर्देश के बाद भी शहर में आज एक निजी स्कूल में बच्चों के एकत्रीकरण का मामला सामने आया है। मामला संज्ञान में आने पर कलेक्टर ने दोषी स्कूल संचालक के खिलाफ FIR कराने के निर्देश दिए हैं। लॉकडाउन, कोरोना, जनता कर्फ्यू के चलते पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा से मिले दिशा निर्देशों के बाद यातायात पुलिस लगातार नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में कार्रवाई करते हुए यातायात प्रभारी निरीक्षक TI RP वर्मा ने अपने सहयोगी स्टाफ के साथ बिलोनिया बाईपास हाईवे पर महामारी नियमों का उल्लंघन कर रहे लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की। राजेंद्र की निःशुल्क उपचार की हुई व्यवस्था, 9,860 रुपए वापस मिले। सुनने में 9,860 रुपए की राशि कोई बड़ी राशि नहीं है, किंतु कृषि मजदूरी करने वाले राजेंद्र के पुत्र रोहित के लिए ये राशि काफी महत्वपूर्ण है, जो कि वे अस्पताल प्रबंधन ने निःशुल्क इलाज करते हुए उनके द्वारा जमा हुई रकम वापस की है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय म्याना के शिक्षक RK अहिरवार का अचानक हृदय गति रुक जाने के कारण हुआ निधन। परिजनों में शोक की लहर। सभी ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए की प्रार्थना। न्यायालय में पदस्थ फौजधारी बाबू अवधेश मुदगल अब हमारे बीच नहीं रहे। अवधेश मुदगल मृदभाषी थे, हमेशा वकीलों का सहयोग करते थे, पक्षकारों की परेशानी को समझते थे। उनके जीवन से वकील समुदाय में एवं न्यायालय कर्मचारी, न्यायाधीश गण शोक की लहर व्याप्त हो गई है। उनके जाने से वकील समुदाय में एवं न्यायाधीश कर्मचारियों में व न्यायाधीश गण में शोक की लहर व्याप्त हो गई है। शोक संतत्व वरुण शुद्ध, दिलीप राजपूत, रविंद्र सिंह पवैया, दीपक रजक। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चाचौड़ा इकाई ने किया रक्तदान। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गुना जिले के कुमराज इकाई ने सेवा भारती द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर का आयोजन किया। नगर अध्यक्ष ललित गुर्जर ने बताया कि वैक्सीनेशन से पहले रक्तदान के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा युवाओं को जागरूक किया जा रहा है। नेहरू की औद्योगिक नीति की वजह से भारत सक्षम राष्ट्र। नेहरू द्वारा स्थापित संयंत्रों की वजह से लड़ पा रहे हैं कोरोना की लड़ाई। जिला कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर अर्पित किए श्रद्धा सुमन। जिला कांग्रेस कमेटी ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। टीकाकरण केंद्रों पर टोकन व्यवस्था से होगा टीकाकरण। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर P. बनकर द्वारा बताया गया कि 28 मई से 30 मई 2021 तक जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों म्याना, बमोरी, आरोन, राधुगढ़, बीनागंज एवं कुमराज के केंद्रों पर 18 वर्ष से 44 वर्ष तक की आयु के लाभार्थियों के लिए ऑफ साइट पंजीयन टीकाकरण किया जाएगा, जिसके लिए संबंधित केंद्र प्रभारियों द्वारा BMO द्वारा टोकन व्यवस्था रखी जाएगी। नगर पालिका टीम के समझाने के बाद भी नहीं मान रहे पंखा कूलर विक्रेता। आज भी बेच रहे थे सामान। सदर बाजार में संजीव रेडियो पर की गई चालानी कार्रवाई। युवा संगठन AIDYO ने कोरोना वॉरियर्स की विभिन्न मांगों को लेकर तथा प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने की मांग पर किया प्रदेश व्यापी वर्चुअल धरने का आयोजन।
बापची हत्याकांड के फरार शेष 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। उल्लेखनीय है कि दिनांक 27 अप्रैल को जिले के मकसूदनगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम बापची में 2 पक्षों के बीच हुई खूनी संघर्ष में रविया भाई पत्नी मान सिंह यादव उम्र 48 साल की मृत्यु हो गई थी। इस घटना के पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट पर थाना मकसूदनगढ़ में 7 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया था। नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ जाति के फरार आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, पहुंचाया जेल। गुना कोतवाली थाना पुलिस द्वारा शहर की नाबालिग किशोर का अपहरण कर उसके साथ जाति के मामले में फरार चल रहे आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। अभी शराब की सूचना पर कार्रवाई में पुलिस को मिली दोहरी सफलता। चोरी की मोटरसाइकिल पर अभी शराब लेकर जा रहा था व्यक्ति पकड़ाया। अभी शराब के कारोबारियों पर कड़ी कार्रवाई हेतु गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा अपने अधीनस्थों को लगातार दिए जा रहे निर्देशों के परिपालन में गुना पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध निरंतर कार्रवाइयां की जा रही हैं। इसी सिलसिले में आज कोतवाली थाना पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध एक और कार्रवाई को अंजाम देते हुए चोरी की मोटरसाइकिल व अवैध शराब ले जा रहे बदमाश को गिरफ्तार कर उससे हाथ भट्टी की बनी 60 लीटर कच्ची शराब बरामद करने में सफलता हासिल की गई है। शासकीय चिकित्सक बाहर से दवाएं और जांचें नहीं लिख सकेंगे, लगाई गई रोक। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने एक आदेश जारी कर जिला चिकित्सालय एवं जिले के सभी शासकीय चिकित्सकों के डॉक्टरों को बाहर से जांचें और दवाई लिखने पर रोक लगा दी है। मानस भवन में 613 व सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में 240 लोगों का हुआ टीकाकरण। कोरोना मुक्त मध्य प्रदेश बनाए, आओ वैक्सीन लगवाएं कार्यक्रम के अंतर्गत कोरोना टीकाकरण के लिए चलाया जा रहा विशेष अभियान के तहत प्रशासन के सहयोग से सोमवार को नगर के 2 वैक्सीनेशन केंद्र मानस भवन एवं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में टीकाकरण किया गया। मोदी सरकार के 23 मई को 7 वर्ष पूर्ण होने पर देश में 1 लाख बाद जिले के 250 स्थानों पर होंगे सेवा कार्य, बोले श्री चतुर्वेदी। इस प्रकार की महामारी 100 साल में एक बार आती है, बोले मुकेश सिंह चतुर्वेदी। किल कोरोना अभियान के अंतर्गत कोरोना संक्रमण की रोकथाम, वैक्सीनेशन कार्य एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष व किल कोरोना अभियान के गुना जिला के प्रभारी चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी ने गुरुवार को गुना सर्किट हाउस में मंडल अध्यक्ष एवं भाजपा नेताओं के साथ बैठक ली। बैठक में सेवा ही संगठन अभियान 2 के तहत कोरोना संकट काल में जिन परिवारों ने परेशानियों का सामना किया उनकी मदद एवं आने वाली तीसरी लहर से गुना जिले को कैसे बचाया जाए इसके संबंध में चर्चा कर सुझाव दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आह्वान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 23 मई को 7 वर्ष पूर्ण होने पर देश में 1 लाख स्थानों पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा गांव-गांव में सेवा कार्य किए जाएंगे। इसके तहत 30 मई को गुना जिले के 121 नगर पालिका व नगर पंचायत के वार्ड एवं 129 ग्राम केंद्र पर जिले के जनप्रतिनिधियों एवं जिला पदाधिकारियों व वरिष्ठ कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर सेवा कार्य करें। निर्माण कार्य पूरे कराएं अन्यथा होगी वसूली, बोले जिला कलेक्टर फ्रैंक नोवले। कलेक्टर ने ली शिक्षा विभाग के निर्माण कार्यों की समीक्षा। कलेक्टर फ्रैंक नोवले द्वारा शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने शिक्षा विभाग में चल रहे अधूरे निर्माण कार्यों के संबंध में निर्देश दिए कि निर्माण कार्य समय सीमा में पूरा हो। संबंधित एजेंसी को पाबंद किया जाए कि वे अधूरे निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए निश्चित तिथि दें। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जो निर्माण कार्य अधूरे हैं और उनकी राशि निकाली गई है उनके संबंध में संबंधित व्यक्ति से वसूली की कार्यवाही की जाए। जामनेर के समीप ग्राम बापचा में अभी कुछ दिनों पहले सरपंच लालू बना का दुखद निधन हो गया था, जिनकी खबर सुनते ही क्षेत्र में शोक गहरा गया था। लोगों का हुजूम शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए पहुंचे थे। इसी क्रम में आज भाजपा के वरिष्ठ युवा नेता रुद्र प्रताप सिंह ने पहुंचकर पूर्व जनपद अध्यक्ष महेंद्र सिंह, बापचा के छोटे भाई लोकेंद्र सिंह लालू बना के दुखद निधन पर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की। वहीं परिवारजनों से मिलकर ढांढस बंधाया। जामनेर मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के द्वारा वारिस के पूर्व मेंटेनेशन का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है, जिससे कि वारिस में बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से रह सके।
म्याना मंडल के ग्राम बांसखेड़ी गाजीपुर में 25 दिन से चल रही है योगा क्लास, जिसमें योगा गुरु म्याना मंडल अध्यक्ष हरिराम रघुवंशी के पुत्र राज रघुवंशी जो कि ऑनलाइन योगा करवा रहे हैं। कोरोना काल में पुलिसकर्मी लॉकडाउन का पालन कराने के लिए 24 घंटे लोगों की मदद के लिए तत्पर हैं। कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति जिला अध्यक्ष बिंदु सिंह द्वारा उनका सम्मान किया गया। इस मौके पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष उषा विजयवर्गीय, भाग्यश्री अहिरवार, सुनीता अहिरवार आदि मौजूद रहे। गुना शिवपुरी अशोकनगर के लोकप्रिय सांसद ने बजरंगगढ़, छिपौन, बरखेड़ा, आरोन के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का किया निरीक्षण एवं बजरंगगढ़ संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सांसद को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। मुनेश कई दिनों से कर रहे हैं सूखा राशन वितरण, आज हुआ समापन। आरोन के पूर्व नगर परिषद प्रभारी अध्यक्ष मुनीश जैन द्वारा पिछले कई दिनों से आरोन नगर में गरीब लोगों को सूखा राशन वितरित किया जा रहा है। आरोन के समीप एक 24 वर्षीय महिला ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई। परिजनों द्वारा आरोन सिविल अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां उसका उपचार चल रहा है। वैक्सीन जन जागरूकता अभियान के तहत मकसूदनगढ़ में लोगों को किया गया जागरूक। पूरा मामला यह है कि मकसूदनगढ़ में चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बीनागंज से पधारे और मकसूदनगढ़ में कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को जागरूक किया। कोरोना कर्फ्यू में नियमों का उल्लंघन करते हुए भी श्री गुरुकुल स्कूल द्वारा संचालित कराई जा रही थी परीक्षाएं। राजस्व पुलिस नगर पालिका व शिक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने की जांच पड़ताल। परीक्षा हॉल में 30 से 40 बच्चे मिले परीक्षा देते हुए। कोरोना काल में स्कूल कॉलेजों के बंद चले आने और सभी तरह की परीक्षाओं के आयोजनों को आगे बढ़ा देने के निर्देश के बाद भी शहर में आज एक निजी स्कूल में बच्चों के एकत्रीकरण का मामला सामने आया है। मामला संज्ञान में आने पर कलेक्टर ने दोषी स्कूल संचालक के खिलाफ FIR कराने के निर्देश दिए हैं। सहमति बोला है, पेरेंट्स की कोई सहमति का कोई दबाव डाल रहे हैं। मैं भेज दूंगा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? यहाँ पे किसने बुलाया था? सर ने। क्या कहा था? कि सेकंड टर्म के पेपर रहे तुम्हारे, वो दो, नहीं तो फेल कर देंगे। फेल कर देंगे? तो आपने कहा नहीं कि ये कोरोना की बीमारी चल रही है, स्कूल बंद है, कहीं कंपलसरी है देना, नहीं दोगे तो फेल हो या तो दो। कौन से सर ने बुलाया था? नीचे मैम बैठते हैं। कौन सी क्लास के बच्चे हो? क्या करने आए थे यहाँ पे? क्या करने आए थे यहाँ पे? पेपर दबाने गाँव से हम तो गाँव से फोन लगवा के बुलाया है। किसने बुलाया? मैम ने। तो आपने कहा नहीं कि ये कोरोना चल रहा है ऐसे? कि आपको आना पड़ेगा कि पेपर देना। क्यों आना पड़ेगा? आप पास हो 10th क्लास में। फीस वगैरह की चक्कर? हाँ, फीस वगैरह। क्या नाम है तुम्हारा? कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? यहाँ पे आपको किसने बुलाया? क्या कहा? आपका पेपर है। तो आपने कहा नहीं कि ये बीमारी चल रही है, स्कूल बंद है, फिर आप क्यों बुला रहे हैं? कहा था, पर उन लोगों ने कहा कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आइए। नहीं तो आपके पेरेंट्स ने विरोध नहीं किया? पेरेंट्स पूछा था तो आप लोगों ने? पर मैम कहने लगी कि पेपर अगर नहीं देंगे तो फिर रिजल्ट फेल हो जाएंगे दोबारा। आप लोग यहाँ पेरेंट्स की अनुमति से आए हैं कि अपनी मर्जी से आए हैं? पेरेंट्स की अनुमति है इसमें? फेल हो जाएंगे। कौन सी 10th क्लास में हो आप? स्कूल में परीक्षाएं संचालित हो रही थी, क्या मामला है? हाँ, सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ बच्चों की एग्जाम कराई जा रही है, तो हमने दोनों टीमों को देख के दिखवाया, मेरी आया, बच्चे मिले हैं और भीड़ थी, टाइमिंग हुई। कितने बच्चे लगभग थे सर? लगभग 30-40 बच्चे थे। कौन सा स्कूल है सर? गुरुकुल स्कूल है। तो क्या कार्रवाई होगी इस पर? तो वो इनने 144 का उल्लंघन तो किया ही है ना। अभी 144 धारा लगी हुई है, जिसमें आप भीड़ नहीं कर सकते, है ना। तो जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे, FIR भी कराएंगे। भाई बच्चों का कहना है कि फ़ोन कर उनको बुलाया है कि अगर तुम नहीं आओगे तो हम तुम्हें फेल कर देंगे 10th क्लास में। ऐसा कहाँ तक सही है? जाएंगे, हमारे एजुकेशन के भी अधिकारी आ गए हैं, जो उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे, है ना। और हमारे हिसाब से ये बहुत निंदनीय है, गलत है। कलेक्टर के आदेश को भी नहीं मान रहे हैं और एजुकेशन जैसी संस्था के लोग अगर नहीं मानेंगे तो ये बहुत निंदनीय है हमारे हिसाब से।
मोदी सरकार के 23 मई को 7 वर्ष पूर्ण होने पर देश में 1 लाख बाद जिले के 250 स्थानों पर होंगे सेवा कार्य, बोले श्री चतुर्वेदी। इस प्रकार की महामारी 100 साल में एक बार आती है, बोले मुकेश सिंह चतुर्वेदी। किल कोरोना अभियान के अंतर्गत कोरोना संक्रमण की रोकथाम, वैक्सीनेशन कार्य एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष व किल कोरोना अभियान के गुना जिला के प्रभारी चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी ने गुरुवार को गुना सर्किट हाउस में मंडल अध्यक्ष एवं भाजपा नेताओं के साथ बैठक ली। बैठक में सेवा ही संगठन अभियान 2 के तहत कोरोना संकट काल में जिन परिवारों ने परेशानियों का सामना किया, उनकी मदद एवं आने वाली तीसरी लहर से गुना जिले को कैसे बचाया जाए, इसके संबंध में चर्चा कर सुझाव दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आह्वान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 23 मई को 7 वर्ष पूर्ण होने पर देश में 1 लाख स्थानों पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा गांव-गांव में सेवा कार्य किए जाएंगे। इसके तहत 30 मई को गुना जिले के 121 नगर पालिका, 12 नगर पंचायत के वार्ड एवं 129 ग्राम केंद्र पर जिले के जनप्रतिनिधियों एवं जिला पदाधिकारियों व वरिष्ठ कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर सेवा कार्य करें। भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है वो सरकार जो काम करती है वो तो सरकार करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी सक्रिय होकर प्रत्येक पीड़ित मानवता की सेवा में लगता है। और ये हम ही नहीं, हमारा विचार संगठन भी जब भी कभी इस देश में कोई इस तरह की महामारी या कोई आपदा आती है तो हमारा विचार संगठन और पार्टी का कार्यकर्ता प्राणपण से सेवा में जुटता है। ये एक चरित्र है हमारी पार्टी का, हमारे कार्यकर्ता का चरित्र है कि हम लोग सेवा अपने अंदर पनपाते हैं और फिर उसको बाहर प्रदर्शित करते हैं। तो ये सेवा हम लोग जब पहली वेव आई कोरोना की, तब भी हम लोगों ने सेवा ही संगठन, मतलब संगठन का काम ही सेवा है, सेवा ही संगठन भाग 1 चलाया था और उसमें बहुत अच्छा कार्य किया था पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे तन मन और धन से पीड़ित जनों की सेवा की थी। आज भी हमने जब ये फेज़ 2 वेव 2 आई है जब, तो हम लोगों ने सेवा ही संगठन, हमारे नेतृत्व में माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष, हमारे मंत्री आदरणीय हितानंद जी, इनके द्वारा ये कल्पना की गई शुरू में ही पहली वर्ष से, और माननीय शिवराज जी सभी इसमें इस कल्पना में शामिल हैं, इस योजना में शामिल हैं। और पूरे देश में एक भारतीय जनता पार्टी ही ऐसा दल है, राजनीतिक दल, जो इस तरह की सेवा कार्य करता है। बाकी अन्य किसी दलों पर ना तो इस तरह की कोई कार्य योजना और ना ही इस तरह का उनके पास कोई संगठन और ना ही इस तरह के संकल्पित कार्य करता है जो पार्टी के कार्य को इतने सेवा भाव से संपादित करें। तो इसमें जो हमने वेव 2 में जो हमारा सेवा ही संगठन भाग 2 हम लोगों ने चालू किया है, उसमें जैसे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, वहाँ पर हेल्प डेस्क लगाना, जो लोग अपने आप को वैक्सीनेट कराने आ रहे हैं उनको पानी और कुछ थोड़े बहुत स्नैक्स उपलब्ध कराना, ये पार्टी का कार्यकर्ता अपने स्तर पर कर रहा है और पार्टी की रीति नीति के अनुसार कर रहा है। बाकी लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करना, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के लिए रोकना टोकना, तो मतलब ये जो एक रोका टोकी, मतलब कि हम लोग घरों से ना निकलें उसके लिए रोकें और मास्क लगाएं इसके लिए भी टोकें लोगों को। दूसरा, ऐसे घर भी हैं कई बड़े बड़े नगरों में कि जहां सिर्फ माँ बाप अकेले हैं, बेटे या तो विदेश में हैं या बाहर हैं कहीं, और किसी कारण से वो उनकी सेवा के लिए नहीं आ पा रहे। तो ये हमारी पार्टी की उस जगह की इकाई, उस मंडल की इकाई ऐसे लोगों की सेवा भी करती है। सरकार ने किल कोरोना कार्यक्रम चला रखा है जिसमें किट का वितरण करना है। तो पार्टी के कार्यकर्ता जो अग्रणी कोरोना वॉरियर्स हैं, जैसे डॉक्टर्स हुए, पैरामेडिकल स्टाफ हुआ, टीचर्स हुए, पुलिस के अधिकारी और पुलिस के कांस्टेबल्स हुए,
ये सब जो कर रहे हैं उनके साथ मिलकर, उनके साथ समन्वय बनाकर कार्यकर्ता सेवा भाव से पीड़ित मानवता के लिए लगे, ये भाव है। और मूल उसमें यह है कि व्यक्ति पर किट पहुँचे, कोई भी व्यक्ति ऐसा एहसास ना करे कि उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। दूसरी, सरकार की जो योजनाएं हैं उनको चिन्हित लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो 1 लाख रुपए मुआवजा हो, चाहे कोरोना वॉरियर अगर कोई ख़त्म होता है तो उसको 5 लाख रुपए मुआवजा, और कोई बच्चा अगर अनाथ हो जाता है, कोई बच्चा जिसके परिवार के मान लीजिए माता पिता इस हादसे में, इस संक्रमण से अगर गुजर जाते हैं तो उसको 5,000 रुपये पेंशन सरकार की ओर से तय की गई है। तो ये सब योजनाएं पात्र हितग्राही तक पहुँचें, ये भी कार्यकर्ता के सेवा भाव में झलकना चाहिए और उसको देखना चाहिए। दूसरा, इस काल में हमको रक्त की भी ज़रूरत पड़ी, तो युवा मोर्चा ने और हमारे अन्य मोर्चा संगठनों, चाहे वो किसान मोर्चा हो, पिछड़ा वर्ग मोर्चा हो, अनुसूचित जाति मोर्चा हो, जनजाति मोर्चा हो, महिला मोर्चा हो, अल्पसंख्यक मोर्चा हो, इन हमारे 7 मोर्चाओं ने भी ये तय किया है। युवा मोर्चा और हमारा विचार संगठन तो पहले से ही रक्तदान शिविर लगा रहा है, लेकिन इन 7 मोर्चों ने भी अब ये तय किया है कि प्रत्येक ज़िले में कम से कम युवा मोर्चा लगाएगा 4 से 5 रक्तदान शिविर, और अन्य मोर्चे मिनिमम 1 रक्तदान शिविर तो लगाएंगे ही। तो ये हमने तय किया है लगभग 50,000 यूनिट रक्त की एकत्रित करना।